चलो जल्दी से उठाओ इसे। हाँ जल्दी करो। हाँ करते तो। वहां से उठा ले, संभाल के उठाओ। धीरे धीरे सामान। मगर तुम तो कल आने वाले थे। लगता है तुम एक दिन पहले ही आ गए हो और मुझे दरवाजा खटखटाकर डरा रहे हो। लेकिन मैं भी अरे पूजा डार्लिंग, दरवाजा तो खोलो। देखो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला भीमराव आ गया है। खोलो। पूजा डार्लिंग, पूजा दरवाजा खोलो। पूजा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पूजा, पूजा, पूजा। पूजा डार्लिंग, ये देखो तुम्हारा प्यार कभी ना खत्म होने वाला उधार वसूल करने आ गया। ये उठ क्यों नहीं रही है? अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूजा का फुलटू फटाक हो गया। डॉक्टर! डॉक्टर साहब, पूजा की तबीयत कैसी है? पूजा अब खतरे से बाहर है, वो जल्दी होश में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या मेरा शक सही है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है? हाँ, किसी ने वैशी दरिंदे की तरह पूजा की इज्जत लूटी है। आखिर वो कौन हो सकता है? वेल, इसका पता तो पूजा के होश में आने के बाद ही चलेगा। हाँ, अगर वो उन लोगों को पहचानती है तब तो ठीक है, पर अब इस बात की खबर जल्द से जल्द पुलिस को दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, पूजा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो मर जाएगी। अब तो जो कुछ भी होगा उसके होश में आने के बाद ही होगा। और जब पूजा होश में आएगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो वहशी दरिंदा कौन है। मुझे लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसके बाद
पूजा, ये सब क्या हो रहा है? कौन था वो? ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो कौन था। बस धुआं मेरे बदन से टकराया और जो होना था वो हो गया। पूजा, अब तुम घबराने का नहीं। अपन आ गया है। अभी तुम्हारे हर खतरे को अपन झेलेगा। अपन। साला ये सब कौन कर रहा है? अपन को अगर एक बार वो मिल जाए ना, अपन साले का चीप पटाख कर डालेगा। मैं क्या करूं अभी? तो डार्लिंग, अगर मैं नहीं होता हूं तो तुम मेरे फोटो से प्यार करती हो? पूजा, 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 उठो। भीमराव, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैं भीमराव नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। नहीं। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ो। नहीं। छोड़ो मुझे। बचाओ। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो पुलिस! मिस्टर भीमराव, मिस पूजा आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रही है, क्या वो इल्जाम सच है? इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी इज्जत का लुटेरा है। परसों रात को भी और कल रात को भी। इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित कर सकता हूँ कि परसों मैं यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो बेंगलोर में था, मैं कल ही यहाँ लौटा हूँ। लेकिन कल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर साहब, कल मैं पूजा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक न जाने मुझे क्या हो गया, और फिर मैंने उसके साथ क्या किया मुझे कुछ याद नहीं रहा। मुझे तो लगता है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मिस्टर भीमराव, पुलिस को तुम भूत प्रेत के चक्कर में डालने की कोशिश मत करो। तुम बुरी तरह फंस चुके हो, और पूजा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार है कि तुमने ही उसका बलात्कार किया है। इंस्पेक्टर साहब, पूजा और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले थे। अब आप ही सोचिए
जो चीज मुझे इतनी आसानी से मिलने वाली है, भला मैं उसे लूटने की बेवकूफी क्यों करूंगा? जवानी में लोग ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यू आर अंडर अरेस्ट भीमराव। भीमराव, अब तुम खाओ जेल की हवा। भीमराव, तुम कितने मतलबी हो, खुदगर्ज हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम पहली बार मुझे मिले थे। तुम तो खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी लड़कियों से बातें भी करती हो। अरे, मैं तो एसएससी पास हूँ। अगर मम्मी डैडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और मामा जी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा करके मुझे घर से बाहर नहीं निकाला होता, तो मैं आज कॉलेज में पढ़ रही होती। ये गंदा धंधा थोड़ी ही कर रही होती। ये लड़की मेरे काम की है। अरे, क्या सोच रहे हो? तुम चाहो तो कॉलेज में पढ़ सकती हो। मैं तुम्हें कॉलेज में भी पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मगर मुझे इस गंदे धंधे से बाहर निकालो। जरूर, क्यों नहीं हैं? पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। ये cumbia show, ये cumbia ba 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 ba, ये cumbia show, ये cumbia ba, ये cumbia show, ये cumbia ba 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 ba, ये cumbia show। जिया मेरा धड़क धड़क जाए रे, अरे शोला तो ही भड़क भड़क जाए रे। हाय रे जान मेरी तड़प तड़प जाए रे। जरा सी प्यास बुझा दे, आजा मेरी जान। आँखों में लाज का सुरमा, होठों पे गुलों की लाली। हे आँखों में लाज का सुरमा, होठों पे गुलों की लाली। देख मेरी छमिया तेरा यार इधर है, आग लगे दिल में बड़ा प्यास जिगर है। जरा सा झुमका हिला, जरा सा ठुमका लगा, ये काली जुल्फ हटा नखरे ना दिखा। जरा सा झुमका हिला, जरा सा ठुमका लगा, ये काली जुल्फ हटा नखरे ना दिखा। तू जो बल खाए हमें आए बड़ा मजा, तू जो लहराए रानी छाए कोई नशा। रंग है तेरा जादू ही, रंग है तेरा जादू ही, हम पे दीवानी ऐसा जादू न चला। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। कुंबिया बा, ये कुंबिया शो, ये cumbia ba 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 ba, ये cumbia show, ये cumbia ba, ये cumbia show, ये cumbia ba 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 ba, ये cumbia show। मटक 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 तू जो चले रे, अरे रे चटक 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 बदन चले रे। अरे आके हमें लगा ले तू गले रे, कहे को दूर खड़ी है पास आ जरा। जा रे जा, छोड़ दे पीछा, ऐसे तो डाल न दाने। जा रे जा, छोड़ दे पीछा, ऐसे तो डाल न दाने। जाने देना जुल्मी, मेरा प्यार उधर है, कितने दिनों से मेरी उस पे नजर है। अरे उसको बताना, वही मेरा दीवाना है, उसके पास जाना रोकना मुझे। अरे उसको बताना, वही मेरा दीवाना है, उसके पास जाना रोकना मुझे। नजर मिला के नजर मोड़ के न जाओ, ऐसे में अकेले हमें छोड़ के न जाओ। ये जवानी हुई हुई, छूना मुझे मैं छुई मुई, दूर से तू देख मगर हाथ ना लगा। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है,
तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी भारी उम्र है। हाय, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब मैं जी लगाकर पढ़ूंगी। पूजा डार्लिंग, तुम्हें पढ़ना भी है और पीटर नाम के करोड़पति लड़के को अपने जाल में फंसाना भी है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी भीमराव डार्लिंग। आई लव यू। यार हमारे मेडिकल कॉलेज को खुले पूरे 4 दिन हो गए, मगर अभी तक ऐसी कोई ब्यूटीफुल गर्ल नहीं आई जिसे मैं अपना दिल दे सकूं। अरे यार, तेरे बाप के पास तो इतनी दौलत है कि तू चाहे तो कपड़ों की तरह लड़कियां बदल सकता है। मेरा बाप चर्च के बाहर मोमबत्तियां बेचा करता था। मोमबत्तियों की तरह जलते जलते उसने इसलिए दौलत इकट्ठी नहीं की कि मैं उसकी दौलत को ऐशो आराम में उड़ा दूं। फिर तो कोई भी लड़की तेरे से शादी नहीं करेगी। सुन, आजकल की मॉडर्न लड़कियों को रोज गाड़ी से घूमना, शराब पीना और शादी से पहले सुहागरात मनाना पसंद है। लल्लू, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इज्जत के लिए बड़ी से बड़ी दौलत ठुकरा सकती है। कितनी बार कहा है कि मुझे रास्ते में छेड़ा मत करो। मुझसे शादी कब करोगी? मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, ना ही तुमसे शादी। तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा और शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दौलत है। दौलत, तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, ऐश कराऊंगा, ऐश। मैं थूकती हूँ तेरी दौलत पर, क्योंकि मैं जानती हूँ तू दौलत का रौब झाड़कर लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करता है। अरे नाटक वाटक छोड़ और अपने दिल का फाटक खोल, नहीं तो कांटा बनकर ऐसा मैं चुभूंगा कि तू गली गली गाती फिरेगी, कांटा लगा, हाय लगा। ये सड़क जब आशिकी किसी और को जाके दिखाना, कुत्ते। तूने मुझे कुत्ता कहा, तो अब एक कुत्ता तुझे अपनी आशिकी दिखाएगा। तेरे नरम नरम गरम गरम होठों को काटूंगा। छोड़ दे मुझे कुत्ते। जाने मन। देख लूंगा तुझे। चल हट, इडियट। थैंक यू। पीटर, बुराइयों से भरी इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक हो जिसमें कोई खोट नहीं। पूजा, तुम भी वो खरा सोना हो जिसमें कोई खोट नहीं। ना तो तुम्हें कार में घूमने का शौक है और ना विस्की पीने का शौक है। मुझे तो सिर्फ प्यार करने का शौक है। मुझे भी। आई लव यू। आई लव यू पूजा। बेवकूफ पीटर, अगर तुम्हारे प्यार के जाल में फंसी गया। अब मैं क्या करूं? कब तक पीटर को अपने प्यार के झूले में झुलाती रहूं? पूजा डार्लिंग, तुम एक काम करो, पीटर को किसी भी तरह सेक्स करने के लिए मजबूर करो।
अगर तुम्हारे साथ एक बार उसने सेक्स कर लिया ना, तो उसे मजबूरन तुम्हारे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो यूं ही मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगा। इतना प्यार करता है वो मुझसे। बेवकूफ लड़की, ये मत भूल कि मैंने तुझे उठाकर यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया। नहीं तो तू एक मामूली सड़क पर धंधा करने वाली लड़की थी। जितना मैं कहूं सिर्फ उतना कर, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तू अच्छी तरह जानती है। मैं जिस किसी मछली को अपने जाल में फंसाता हूं, तो अपने जाल में एक भी सुराख नहीं छोड़ता कि ताकि मछली निकलकर भागने की कोशिश कर सके। समझे तो? समझ गई। साला कुत्ता मारता है मुझे। पूजा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बताने जा रहा हूँ। क्या है वो? यही कि मैं नामर्द हूँ। क्या तुम एक नामर्द हो? हाँ पूजा, बहुत दिनों पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं तो बच गया, लेकिन नामर्द होकर रह गया। तो फिर हमारी शादी? पूजा, अगर तुम सेक्स के बगैर मुझसे शादी कर सकती हो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे हर हाल में शादी करने के लिए तैयार हूँ पीटर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो अच्छी खबर है डार्लिंग कि पीटर नामर्द है। शादी करेगा पीटर और सुहागरात मनाएंगे हम। मगर ये तो बताओ डार्लिंग, शादी के बाद तुम करोगे क्या? हम कैसे उसकी दौलत हथियाएंगे? पूजा डार्लिंग, सिर्फ तुम्हें एक काम करना होगा। पीटर की कमजोरियों का पता लगाना होगा, और फिर हम पीटर का इस तरह से खून करेंगे कि पुलिस को हम पर कभी शक नहीं होगा। उसकी एक कमजोरी तो मैं जान ही चुकी हूँ। अरे और भी कमजोरियों का पता चल जाएगा धीरे धीरे। पूजा, पूजा, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। प्लीज चलो यहाँ से, चलो। हाँ चलो पीटर। ओह माय गॉड, पूजा, उस ट्रक ड्राइवर ने किस बुरी तरह से इस आदमी को कुचला। पीटर, अपने आप को संभालो, अपने दिल को मजबूत बनाओ पीटर। पूजा, मेरा दिल बहुत कमजोर है पूजा। मैं न किसी का खून देख सकता हूँ, न किसी की लाश। और अगर तुम किसी को मरता हुआ देखोगे तो मैं खुद ही मर जाऊंगा पूजा। मेरे पिताजी का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मुझे, मेरे पिता ने कनाडा में मेरी नानी के पास मुझे भेज दिया था, और वहीं पे मुझे उनकी मौत की खबर लगी। उसका दिल इतना कमजोर है, किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। उसकी हालत इतनी खराब है कि मुझे उस पर रहम आ रहा है। रहम आ रहा है? पूजा, तुम पर किसी ने रहम किया था? तुम्हारे माँ बाप मरे तो तुम्हारे मामा ने तुमको घर से निकाल दिया, और फिर तुम्हें जिसने सहारा दिया उसने ही कमर में हाथ डाल दिया। तुम्हें मजबूरन धंधा करना पड़ा। पूजा, अगर तुम्हें मैं नहीं मिलता तो तुम टीवी का वो चैनल बनकर रह जाती जिसके सारे चैनल खराब हो जाते हैं, जिसे कोई मैकेनिक भी रिपेयर करने से मना कर देता है। फिर तुम्हें किसी कचरे के ढेर पे फेंक दिया जाता मरने के लिए। इसलिए पूजा, किसी पर रहमत खाओ, वरना ये दुनिया वाले तुम्हें खा जाएंगे। पीटर से तुम शादी कर लो। हमारी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए पीटर से तुम्हारा शादी करना बहुत जरूरी है। पूजा, मुझसे शादी करके तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, और आज हमारी सुहागरात पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा तुम ही हो पीटर। देखो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पूरे 50 लाख रुपए जमा किए हैं, और ये वसीयतनामा किया है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। खुदा करे कि ये जायदाद मुझे कभी ना मिले, तुम्हारे सामने मैं मर जाऊं। आज के बाद कभी मरने की बात मत करना। अरे ये क्या कर रहे हो पीटर? तुम तो कह रहे थे कि तुम नामर्द हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था।
मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे प्यार में सिर्फ सेक्स है या सेक्स के बगैर भी तुम प्यार कर सकती हो। और मुझसे शादी करके तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पूजा डार्लिंग, हनीमून मनाने के लिए ये जगह चुनकर तो तुमने कमाल ही कर दिया। एकदम नया लग रहा है, नहीं? मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही करती हूँ। 5 स्टार होटल में और फॉरेन में तो सभी लोग हनीमून मनाते हैं, मगर जंगल में हनीमून मनाने का मजा तो कुछ और ही होगा ना। पूजा, कुछ ऐसा नया करने की सोचो जो आज तक कभी किसी ने न किया हो। सोचती हूँ। डार्लिंग जल्दी सोचो। सोच लिया। क्या सोचा? मैं चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ, और तुम मेरे पीछे पीछे भागना, और तुम ये कहना, हा 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 पूजा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भागते भागते गिर पड़ूंगी, लेकिन तुम मुझ पर टूट पड़ना। मैं तुम्हें मारूंगी, काटूंगी, मगर तुम मुझे मत छोड़ना। सिर्फ प्यार करते रहना, प्यार करते रहना, प्यार करते गुड रहना। आइडिया। अब मैं भागती हूँ। क्या शेर मारा है? अरे भाई, शेर तो बहुत बड़ा होता है। पिस्तौल से मक्खी मार के दिखा ना। अच्छा, मक्खी मारू क्या? अरे छोड़ना यार। ये लड़की के पीछे लड़का। अकेली लड़की को देखकर उसकी इज्जत लूट रहा था? नहीं भाई साहब, वो मेरी वाइफ है, मैं हस्बैंड हूँ उसका। अच्छा। वो मेरी पत्नी है। हाँ। अच्छा, हम चारों का तेरे को बेवकूफ लग रहे हैं? एक पति अपनी पत्नी की इज्जत लूटता है बोला? हाँ? और लेकिन ये तो मेरी पूजा की चीख है। लगता है उस पर किसी शेर ने हमला कर दिया। देखो पूजा, तुमको बिल्कुल मरने की एक्टिंग करनी है। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम जिंदा हो, वरना मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसे ये लगना चाहिए कि तुम्हें शेर ने मारा है। पूजा, 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 ये तुम्हें क्या हो गया पूजा? ये तुम्हें क्या हो गया पूजा? पूजा, पूजा, तुम मुझे अकेले कैसे छोड़कर चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा पूजा? अब मैं पूजा, पूजा, पूजा। वेल डन पूजा, वेल डन। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने कहा था ना कि पीटर दिल का बड़ा ही कमजोर है। मुझे मरता हुआ देखेगा तो खुद भी मर जाएगा। लेकिन तुमने अपने दोस्तों से पीटर की पिटाई क्यों करवाई? ताकि तुम्हें देखने से पहले ये मार खा खा कर इतना टूट जाए कि तुम्हें देखते ही मर जाए। आखिर मर ही गया ना। Oh my darling. Oh my sweetheart. पूजा, पूजा डार्लिंग। हाँ, ये तो पीटर की आवाज है। हाँ पूजा, मैं पीटर ही हूँ।
लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे नजर क्यों नहीं आते? भूल गई मैं मर चुका हूँ? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे माफ कर दो पीटर, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान मेरी ही वजह से गई थी। मैं ही तुम्हारी कातिल हूँ पीटर, मैं ही तुम्हारी कातिल हूँ। तो वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। मुझे प्यार दो पूजा। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आओ, मुझे प्यार करो पीटर। हाँ पूजा। मुझे और प्यार करो। मिस पूजा, आपके हस्बैंड की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? मिस्टर पीटर की मौत दिल के दौरे से हुई है और उनका दिल बहुत कमजोर था। लगता है उनको कोई सदमा पहुंचा था। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि वो, लेकिन सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि पीटर की मौत मेरी वजह से हुई। ये कैसे कह सकती हैं आप? ना मैं पीटर को हनीमून मनाने के लिए जंगल ले जाती, ना वो शेर को देखता, और ना ही उसको हार्ट अटैक आता। होनी तो होके रहती है मिस पूजा। मिस्टर पीटर के मौत की जिम्मेदार खुद को मत समझिए। चलता हूं। पूजा अगर सच बोलती तो गोली मार देता। अच्छा हुआ तुमने झूठ बोलकर इंस्पेक्टर को भगा दिया। ये लो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। देखा ना पूजा, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने हमारा रास्ता एकदम साफ कर दिया। अब तो पीटर की सारी दौलत की मालकिन तुम हो। वो तो है। क्यों? ये पीटर की दौलत मिले कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं। वो क्यों? मैंने तुम्हारी बातों में आकर पीटर को मार डाला, मगर आज मुझे एहसास होता है कि पीटर कितना चाहता था मुझे। पूजा डार्लिंग, मैं भी तो चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हें मेरी नहीं, पीटर की दौलत की चाहत थी, और पीटर वो मुझे अपनी दौलत से भी ज्यादा चाहता था। पीटर की चाहत में तो प्यार था, और तुम्हारी चाहत में सिर्फ नफरत। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुमसे दूर होकर मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो फिर आज ये पीटर की दौलत मिलने की खुशी में हम अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाना चाहते हैं। तुम जाओ और जश्न की तैयारी करो। पीटर की सारी दौलत मेरी है।
जीना है तेरा मुश्किल, तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल, तू वो कर गया समझ ले। हे, हे, हे। जीना है तेरा मुश्किल, तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल, तू वो कर गया समझ ले। जहाँ मैं तेरा बस यही है ठिकाना, है जहाँ मैं तेरा बस यही है ठिकाना। अरे बच के तू रहना, रे बच के तू रहना। ये वो रास्ता है जहाँ मुड़ना मुश्किल, ये वो रास्ता है शुरू हो गई तो खलास, खलास, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। हे बच के तू रहना, रे बच के तू रहना। पूजा डार्लिंग, जरा इस पे साइन कर दो। क्या है ये? तुम्हारा वसीयतनामा। मेरा वसीयतनामा? क्या बकते हो? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारी मौत किसी हादसे में हो जाए तो तुम्हारी सारी दौलत और जायदाद हम लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाए। लेकिन वसीयतनामा तो सिर्फ उसी का तैयार होता है ना जो कि मरने वाला होता है। मैं ये समझूं कि तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो? तुम बिल्कुल ठीक समझी पूजा। मैंने अपने मकसद के लिए न जाने तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियों को यूज किया और मकसद पूरा होने के बाद मैंने उन्हें मार डाला। चल साइन कर इस पर। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। तुम साइन नहीं करोगी नहीं करूंगी। तो मरने से पहले तुझे एक सजा भुगतनी पड़ेगी। कौन सी सजा? वो सजा जो हर लड़की पर कयामत बन के गुजरती है। भीमराव, तुमने कातिल बनकर मुझे खंजर की तरह इस्तेमाल किया, मगर मैं पीटर की दौलत तुम्हारे हाथ लगने नहीं दूंगी। पीटर की जान मेरी वजह से गई, मगर आज ये एहसास हो रहा है कि पीटर मुझे कितना चाहता था। पूजा, तुम कहाँ जा रही थी? अरे, तुम तो बाहर जाने वाले थे ना? इतनी जल्दी कैसे आ गए? पूजा, जब इतनी खूबसूरत लड़की घर में होती है ना, तो किसी का बाहर जाने का दिल क्यों करेगा? ये तो छोटा सा बहाना था। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पूजा, जो मुझे छोड़कर जाता है, जिंदगी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। बरसात मुझे छोड़कर जाएगी। आओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। बेबी, हम तो तेरी नकली साइन से काम चला लेंगे, पर उससे पहले तेरे जिस्म पर एक एक करके हम लोग अपनी साइन करेंगे। समझी? नहीं, प्लीज नहीं, मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। नहीं भीमराव, नहीं।
जल्दी कर भीमराव, जल्दी कर। पुलिस? कोई आ रहा है, चलो छुप जाते हैं। चलो चलो चलो। अरे ये पूजा की लाश कहाँ चली गई? कहीं चुड़ैल बनकर गायब तो नहीं हो गई? क्या बकवास कर रहे हो यार? ये बकवास नहीं, हकीकत है। जो लाशें गायब हो जाती है वो चुड़ैल बन जाती है। हाँ, और वो जो कातिल होते हैं ना, उनसे बदला जरूर लेती है। पूजा जरूर चुड़ैल बनेगी और वो हम सबसे गिन गिन कर बदले लेगी। अब क्या करेंगे? बकवास बंद करो। तुम लोगों की बातें सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है। चलो यहाँ से, चलो चलो, अरे चलना। रुक जाओ, कोई हवेली के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्या हुआ? अगर हम इस हवेली के अंदर चले गए तो कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। हाँ, पूजा की आत्मा हम सबको हवेली में बंद कर देगी और उसके बाद एक एक करके हम सबको मार डालेगी। मगर हम करें तो क्या करें यार? एक काम करते हैं, इस वक्त हम सब अपने घर जाते हैं। कल रात को ठीक 9 बजे हम होटल हिल टॉप के रूम नंबर 8 में मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक रहेगा। चलो चलो, बाय। मुझे माफ कर दो पीटर, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, इसलिए मेरा अंजाम बहुत बुरा हुआ। उन लोगों ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला। है डार्लिंग, तुम्हारे अंदर वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। पहले तो तुम तरसते तरसते
मुझ पर टूट कर बरसते थे और प्यार का सैलाब आता था। जहां सैलाब आता है वहां सूखा भी पड़ता है। जहां पर खुशी के बादल बरसते हैं कभी कभी वहां गम की बिजली भी कड़कती है। कैसा गम, कैसी बिजली? अब तो तुम करोड़पति बन चुके हो डार्लिंग। जब तक मैं तुम्हारा पति था तब तक बहुत खुश था। जब से पूजा का खून करके मैं करोड़पति बना हूं, पता नहीं खुशी छिन सी गई है। फालतू बातें छोड़ो और जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। हमें भीमराव के पास होटल हिलटॉप में जाना है। प्यार मोहब्बत यार शे। बस भैया अब नहाओ और चलो काम पर। कौन सा नल है? गर्म पानी, हाँ ये है। गर्म पानी ठंडा क्यों? ओहो, लगता है मैंने गीजर ऑन नहीं किया। अभी कर देता हूँ गीजर। हेलो, आप अपना पता बताइए। ऐसा लगता है इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई है। वाह, आज तो अरे भैया नहाने का बड़ा मजा आएगा। आए हाय, वाह क्या बाल है मेरे, आए हाय। सर पे पानी डाल के नहीं नहाऊंगा, नहा लेता हूँ। अरे क्या बात है, सावर तो खोला ही नहीं मैंने। वाह वाह, क्या ठंडा पानी है भैया। अरे 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 जल्दी करो, मजा आ रहा है। अरे जल्दी क्या करूं, मैं तो नहा रहा हूँ। और कौन नहा रहा है? मेरी डार्लिंग कहाँ है? अरे डार्लिंग तुम कहाँ हो? अरे जल्दी आओ। जल्दी आना। ये क्या? ये धुआं कैसे? अरे मेरा तो दम घुट रहा है। मुझे छोड़ दे। कौन है? अरे ये धुआं कैसे? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है?
पीटर, मैंने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। हमारा पहला दुश्मन तो मारा गया। उन चारों का एक एक करके मरना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा रहेंगे तो पीटर की दौलत में से अपना हिस्सा मांगेंगे, जबकि पीटर की दौलत पर सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए, सिर्फ मेरा। अब उनकी मौत का बंदोबस्त तो मुझे करना पड़ेगा। होटल हिलटॉप तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा। वो क्यों? प्लान तो साथ ले जाने का था। हम पांचों मुर्दा खाने से लावारिश लाशों को चुरा कर बेचने का काम करते हैं, और एक लाश और चुराना है। भीमराव समझेगा मैं मर गया। यही मेरी चाल है। मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया है, क्योंकि भीमराव बहुत खतरनाक आदमी है। वो हम पांचों को साथ में बुलाकर मार डालना चाहता है। हाँ, अगर वो इतना खतरनाक है तो तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। तुमने भी तो कुछ सोचा ही होगा। हाँ, मैंने सोचा है। भीमराव को अपनी मौत का यकीन दिलाऊंगा, फिर उसे भी मारकर जिंदा हो जाऊंगा। वो कैसे? तुम मर के कैसे जिंदा हो जाओगे? चलो। डार्लिंग, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मगर क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे, अगर उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की तो मैं 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। ये हैं 4 जहरीली गोलियां। वो चारों आएंगे और पीटर की दौलत मिलने की खुशी में जश्न मनाएंगे। शराब की जश्न। मगर बेवकूफ, वो ये नहीं जानते कि उनकी किस्मत में पीटर की दौलत नहीं, बल्कि मौत लिखी है, मौत। पीटर की दौलत पर अब सिर्फ मेरा कब्जा है। पीटर की दौलत सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। पीटर, हमारा दूसरा दुश्मन भी आ रहा है। मैं जा रही हूँ, मेरी हेल्प करना। अरे, तेरा साथ है तो सफर कट जाता है। गाड़ी ध्यान से चलाओ। अरे, चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। आज बहुत खुश हूँ डार्लिंग। ये क्या? भागो, चलो, जल्दी चलो, नहीं तो भाग डालेंगे।
होटल हिलटॉप जा तो रहे हो, मगर जरा संभल के, क्योंकि भीमराव बहुत खतरनाक आदमी है। अगर भीमराव खतरनाक है तो मैं भी खतरे की नाक काटने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भीमराव को मौत का ऐसा धोखा दूंगा कि वो जिंदगी भर भूल न पाएगा। तुम क्या करोगे? हम लोग पहले मुर्दा घर से लाशें चुरा कर बेचा करते थे। इस बार भी एक लाश चुराऊंगा और उसका चेहरा बिल्कुल मुझ जैसा बनाऊंगा, और उसके बाद मेरी जान भीमराव को आसानी से मौत का धोखा दूंगा। इसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मानो कि जैसा कोई मेरा जुड़वा भाई हो। अब मैं भीमराव को मेरी मौत का धोखा बड़ी आसानी से दे सकता हूं। मैं इसे उठा कर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भारी है। ये तो उठा नहीं रहा। तू जिंदा? मैं भी जिंदा हो गया और सब जिंदा हो गए और कोई नहीं है मुर्दा। मैं भी जिंदा हूँ। मैं भी जिंदा हो गया।
वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया। बस यही बात मैं तुम्हें बताने आई हूँ। बेचारा, कितना बदनसीब था वो। ना तो जश्न मना सका, ना ही अपने हिस्से की शराब पी सका। लो, उसके हिस्से की शराब तुम पी लो। अब तो उसकी सारी दौलत, मेरा मतलब है तुम्हारे हस्बैंड को जो मिलने वाली थी वो तुम्हें मिलेगी। क्या? दौलत मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, तुम्हें ही मिलेगी। तो फिर अच्छा हुआ कि वो मर गया। तुमने मुझे क्या पिलाया? तुमने मुझे जहर पिलाया? तुमने मुझे धोखे से जहर जो औरत दौलत मिलने की खुशी में अपने मरहूम पति की मौत का गम नहीं कर सकती, खुशियां मना सकती है, उस औरत का मर जाना ही ठीक है। उसका अंजाम यही होता है, यही। मजा आ गया। डार्लिंग, तुम देखना, मैं तुम्हें लंदन, अमेरिका, पेरिस, न जाने कहां कहां घुमाऊंगा। मुझे तो कहीं नहीं जाना है। बस तुम मुझ पे प्यार के खजाने लुटाते रहो और यूं ही मेरे साथ प्यार के गाने गाते रहो। खजाने से मुझे याद आया, हमें होटल हिलटॉप भीमराव के पास भी जाना है। चलो। पीटर, 3 मर गए पीटर, 3 मर गए। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगी अपना इंतकाम पूरा करके। अरे आओ आओ, कम ऑन, बैठो। क्या बात है, जाम पहले से तैयार है। यार तुम अकेले, वो लोग कहाँ हैं? आ जाएंगे वो लोग भी यार, वो लोग कहाँ जाएंगे। लो शराब पियो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने बताया यार कि अगर मैंने शराब को छुआ तो मेरा लीवर पहले से सड़ा हुआ है, और अगर दोबारा शराब पी तो ये मेरे बचने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। तुम भी कमाल करते हो यार, तुम तो 2-2 बोतल पीते हो और अब कहते हो कि लीवर खराब है, डॉक्टर ने मना किया है। खैर क्या कर सकता हूं मैं भी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें एक आसान मौत मारूंगा, लेकिन तुम तो ऐसी मौत मरना चाहते हो कि जिसमें बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम हंस रहे हो? मैंने तुम्हारे पे 6 की 6 गोलियां चलाई और तुम अब तक जिंदा हो। मैं जानता था भीमराव कि तू कितना कमीना इंसान है, इसलिए मैंने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। मुझे मालूम था
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तेरी मुझे मारने आया था, ये खुद ही मर गया। अब इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। यहां तो कोई भी नहीं है। अरे ये धुआं कैसा? कमाल है। क्या बात है पूजा, क्या सोच रही हो? अब तो तुम्हारा सिर्फ एक ही शिकार बाकी है ना? उससे बदला पूरा होते ही हम दोनों इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ चलेंगे, वहां रहेंगे हम। हाँ पीटर। मैं उन तीनों का इंतजार यहां कर रहा हूं। एक तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया, दूसरा खुद अपनी कार से कुचल कर मर गया, और तीसरे की लाश अपने आप मुर्दा खाने में पहुंच गई। पीटर की दौलत का कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है पीटर की दौलत का। ये सारी दौलत मेरी है, मेरी। अब मैं पीटर की कब्र पे जाकर फूल चढ़ाऊंगा। थैंक यू पीटर, थैंक यू। आज तुम्हारी सारी दौलत हमारी हो गई। आज से मैं एक शानदार जिंदगी गुजारूंगा। शानदार जिंदगी कैसे गुजारेगा भीमराव? तेरे हिस्से की जिंदगी तो तू जी चुका है, अब तुझे मरना है। ये तो पूजा की आवाज है। हाँ भीमराव, ये मेरी आवाज है। मैं मर गई हूँ, लेकिन मेरी आवाज जिंदा है। तुम मर गई हो तो दूसरी दुनिया में चली जाओ ना, क्योंकि मरे हुए लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हाँ, बहुत जरूरी काम है इस दुनिया में। काम था? कौन सा काम था? अपने दुश्मनों से बदला लेना था। सबसे तो ले लिया, बस एक तुम बचे हो। देखो, मुझे मत मारना। याद करो उदित, मैंने तुमको धंधे से निकाला था, तुमको एक अच्छी सी जिंदगी दी थी, है ना? दी थी ना? इसलिए प्लीज पूजा, मुझे मत मारना। मुझे माफ कर दो पूजा। मैं तुम्हें माफ कर देती, अगर सिर्फ तुमने मेरा खून किया होता। मैं तुम्हें जरूर माफ कर देती, क्योंकि तुमने मुझे धंधे से निकाला था। मगर 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 क्या? मगर तुमने मुझे अपने साथियों में बांट दिया भीमराव। वो मेरी इज्जत से खेलते रहे और तुम हंसते रहे, और तुम ये भी भूल गए कि औरत की इज्जत लुटने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, और ये दुख किसी शरीफ औरत को भी होता है और एक धंधा करने वाली को भी होता है। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी भीमराव, कभी नहीं। पूजा, तुमने अपना बदला ले लिया ना? हाँ ले लिया। तो फिर चलो इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ। चलो।